सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज की इस सुंदर समय में, इस सुंदर रविवार में हम फिर से प्रभु के चरणों में हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, आज पेंतीकुस्त की रविवार है और इसलिए आइए हम आज की सभा आरंभ करने से पहले हम प्रभु का धन्यवाद करें। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद कर लें। सभी अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, करूबों पर विराजने हारा, तारन हारा प्रभु परमेश्वर, आपके प्यार, आपकी दया, आपके अनुग्रह और आपकी कृपा के लिए धन्यवाद हो। आपने प्रभु इस जगत से ऐसा प्यार किया, अपने इकलौते पुत्र दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर जीवन पाए। सचमुच में प्रभु, आज हम सब तुझ पर भरोसा रखते हैं और आपने हमें जीवन दिया है। इस संकट काल में भी प्रभु आपने हम सबको जीवित संभाल बचा के रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद। और प्रभु परमेश्वर, हम मिट नहीं गए पर तेरी महाकरुणा का फल है, यहोवा की दया अमर है। सचमुच प्रभु, तेरी महाकरुणा ने हमको संभाल लिया है, बचा लिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो आज के दिन सुबह को नहीं देख पाया होगा, पर आपने हमें जीवित के बीच में रखा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जो आपके गोद में है प्रभु, आप उनकी सुधि लें, उनकी संग साथ चलें, उनकी सहायता करें, उनके जीवन परिवार को आशीषित करें। प्रभु परमेश्वर, अब समय है कि हम तेरे पवित्र वचन की ओर हम जाएं और तेरे वचन को बोलने के लिए प्रभु अपने दास के मुख से होकर बोलिए, बातें कीजिए और अपनी आत्मा से भरकर आशीषित कीजिए। और जितने भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता, उन सब के हृदय और मनों को खोलिए ताकि उसमें एक सद्बुद्धि आए, उनमें एक अभिषेक आए और तेरा सामर्थ कार्य करने पाए। प्रभु उनको समझ और ज्ञान की आत्मा से भर दें। यीशु के सामर्थी पावन नाम, मीठे नाम में प्रार्थना मांगते हैं। मिल के कहें आमीन, तेरा आमीन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आइए हम इस रविवार परमेश्वर के संदेश के साथ हैं और आशा करता हूँ आप सब अपने अपने स्थानों में, अपने अपने जगहों में बहुत ही सुरक्षित होंगे, आशीषित होंगे। सचमुच प्रभु ने हम सबको आशीषित रखा है, हम सबको संभाला है, हम सबको बचाया है। आज की उत्तरवादी पाठ के रूप में आप भजन संहिता 26 अध्याय 1 से 12 वचन तक आप पढ़ सकते हैं। 26 1 से 12, भजन संहिता 26 1 से 12 पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा विषय होगा, आज का हमारा जो अध्ययन होगा वो है, विषय है यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मारा गया, या यूं कहें वह मेरे और आपके लिए मारा गया। वह मेरे और आपके लिए मारा गया। हालेलुया। सच में प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और सारे जगत के लिए, हम सब के लिए वो मारा गया। ये विषय है, मेरे लिए, हम सब के लिए मारा गया। जैसा कि वचन कहता है, आप निकालेंगे यशायाह की पुस्तक 53वां अध्याय और 5वें वचन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है यशायाह 53 और 5वें वचन में, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। देखिए लिखा है, हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हालेलुया, चंगे हो जाएं। देखिए यहाँ पर वचन हमें 3-4 बातें हम यहाँ पर बता रही है। पहली बात बता रहा है कि हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुआ, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उसको ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण, हमारे ही पापों के कारण वो मारा गया, हमारे लिए वो दुख उठाया, उसको ताड़ना पड़ी, हमें चंगाई देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को कोड़े खाने पड़े, ताड़ना सहनी पड़ी, दुख उठाना पड़ा। सब कुछ सहा प्रभु यीशु मसीह ने। किसके लिए? हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, संसार के लिए। हालेलुया। सचमुच में उसको इतना दुख उठाना पड़ा। आज इस महामारी के समय में बहुत जगहों से कई विश्वासियों के मन में ऐसी बातें आ रही होंगी कि परमेश्वर गुस्सा हो गया होगा, क्रोधित हो गया होगा, और यही कारण है कि परमेश्वर हम सब के ऊपर अपना महामारी भेजकर हमको
दंड दे रहा है, सजा दे रहा है। ऐसे विचार कई विश्वासियों के मन में उठ रहे होंगे, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ पर प्रभु ने वचन में कहा, हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। तो ये जो बातें हैं, जैसे प्रभु यदि हमारे पापों को देखकर यदि ये दंड हमें दे रहा है, तो फिर यहाँ पर हमारे पापों अपराधों के कारण, धर्मों के कारण घायल होना, मारा जाना, गाड़ा जाना, उसका फिर बेकार हो जाएगा। उसका मारा जाना, उसका गाड़ा जाना फिर बेकार है, व्यर्थ है। क्यों प्रभु क्रूस पे मरा? हम यहाँ पर देख रहे हैं वो हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण। यदि हम सोच रहे हैं यदि उसको दंड देना ही था तो उसी समय हमको दंड दे देते और क्रूस में वो मरते नहीं, उसको मरने की ज़रूरत नहीं था, क्रूस में उसको हमारे अधर्मों अपराधों को उठाने की ज़रूरत नहीं था। तो आखिर बात क्या है? क्यों प्रभु ये महामारी लाया? प्रभु चाहता है कि हम पर वो शासन करता है। परमेश्वर हमारे विश्वास को परख रहा है, क्योंकि विश्वास के परखे जाने से धीरज होगा, और धीरज को अपना काम करने दो ताकि तुम पूरा सिद्ध हो जाओ। आपको सिद्ध बनाना चाहता है, हम विश्वासियों को पवित्र बनाना चाहता है, सिद्ध बनाना चाहता है, हमें कुछ दिशा की ओर ले जाना चाहता है। यही कारण है कि प्रभु इन महामारियों में हमको रखा है। और बाइबल ये भी कहती कि अंत के दिनों में मरी फैलेंगे, भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेंगे, भूखमरी होगी, पीड़ाओं का आरंभ होगा। प्रभु ने ये भी कहा है। तो कहीं ना कहीं ये पीड़ाओं का आरंभ शुरू हो चुका है, और ये सब संकेत प्रभु हमको दे रहा है कि प्रभु का आगमन निकट है। इसीलिए हम ये ना समझें कि प्रभु हम पर क्रोधित हो गया है, हमारे पाप बढ़ गए हैं इसलिए प्रभु क्रोधित होकर हमको हमारे ऊपर ये दुख ला रहा है। बिल्कुल नहीं। यदि क्रोधित होकर हमारे पाप बढ़ जाने से यदि वो दुख लाता या पीड़ा लाती या समस्या लाती, तो फिर उसका क्रूस में मारा जाना बेकार ठहरेगा। यदि हम विश्वास करते कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के कारण मारा गया, गाड़ा गया, हमें बचाने के लिए कोड़े खाया, तो फिर प्रभु का क्रूस में मरना हमारे ही अपराधों के कारण हुआ है, और वो मरा गया, गाड़ा गया तो हमें बचाने के लिए है, न कि हमें मारने के लिए। यदि आधे बीच में हमको मारना रहता तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करता परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें एक सही दिशा देकर सही राह दिखाना चाहता है। उन्होंने तो पहले से कह दिया है कि चिन्ह होगा, अंत के समयों में एक चिन्ह होगा, मरी फैल सकते हैं, भूकंप आएंगे, महामारी आएंगे, और ये चिन्ह प्रभु ने हमको पहले से ठहरा दिया है। इसलिए ये सब होना तय है, इसलिए हम घबराएं नहीं। प्रभु यदि हमको लेके जाएगा, यदि ये महामारी हमको लेके चला गया, तो भी हम प्रभु के गोद में जाएंगे, प्रभु के राज्य में जाएंगे, क्योंकि जितनों ने उस पर विश्वास किया वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पाया है। हालेलुया। इसलिए आप और मैं जब प्रभु पर विश्वास करते हैं तो प्रभु ने हमको संतान बनाया, और कोई भी पिता अपने संतान को दुख नहीं देखना चाहता, वो दुख में नहीं डालना चाहता, वो समस्या में नहीं डालना चाहता। इसलिए हमारा परमेश्वर पिता भी हमको कष्टों में, संकट में डालना नहीं चाहता मेरे प्रियो। इसलिए आप विश्वास रखें, क्योंकि प्रभु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरा दिन जी भी उठा है। हालेलुया। यह वचन बता रही है वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उसको ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। इसलिए प्रभु ने क्रूस सहा, दुख सहा। देखिए, हम उस क्रूस की बातों को हम थोड़ा सा समझेंगे वचनों से। आप निकाल लीजिए मत्ती की किताब और उसके 23 अध्याय, मत्ती बोलता हूँ, लूका की किताब, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 और उसके वचन हम 26 वचन से 46 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, 26 वचन से 46 वचन तक जब हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में लिखा गया है। क्रूस पर चढ़ाए जाना का वर्णन यहाँ पर से किया गया है। चलिए मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरैनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थीं
जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी और मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। यीशु मसीह वहाँ पर बोलता है कि मेरे लिए मत रो, पर अपने लिए रो, अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ हैं और वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। सच में प्रभु यीशु मसीह ने हमको संकेत दे दिया है कि ऐसे समय आएंगे, लोग पहाड़ों में छिपेंगे, गड्ढों में छिपेंगे, मौत ढूंढेंगे, पर हमें रोना है उन दिनों के लिए कि प्रभु आप उस दिन हमारी सुधि लेना, हमारी रक्षा करना। आगे हम पढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। क्योंकि जब वे अन्य 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उनके साथ घात करने को ले चले, और यीशु मसीह के साथ साथ 2 और डाकू लोगों को, कुकर्मी लोगों को ले गए थे। जब वे उस जगह की जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि ये परमेश्वर का मसीह है तो उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा, और सूर्य का उजाला जाता रहा, और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें इन वचनों से सीखना है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें सिखाता है कि कैसे एक कुकर्मी प्रभु से कहता है कि प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु ने कहा कि तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मेरे प्रियो, आज हमें भी यही करने की आवश्यकता है। परमेश्वर से कहने की आवश्यकता है कि हे परमेश्वर, आप मेरी सुधि ले। मैं थोड़ा सा उस क्रूस के दंड के बारे में आपको बता देता हूँ। क्रूस रोमी शासकों ने अनेक शताब्दियों तक अपने साम्राज्य में विरोधियों को भय दिखाकर रोकने के लिए क्रूसीकरण का प्रयोग किया था। अपने विरोधियों को डराने के लिए उन्होंने क्रूसीकरण का जो उपयोग उन लोग किए थे। क्रूस उनके उद्देश्य को पूरा करता था। इसके द्वारा सार्वजनिक तौर पर मृत्यु दंड दिया जाता था। क्रूस के द्वारा सार्वजनिक रूप से सब लोगों के बीच में वो दंड दिया जाता था। जो भी रोमी सरकार का विरोध करता था उसको क्रूस उठाकर गलियों में घुमाया जाता था। ये रोमी शासन का एक गहरा दंड देने का तरीका था। जनता उसको देखकर डर जाती थी। जब लोग क्रूस उठाकर गलियों में चलता था, रोड पे चलता था, तो लोग देख के उसको डर जाता था। मृत्यु भी जनता के सामने ही दी जाती थी, और जितने लोग वहाँ पर थे सार्वजनिक रूप से मौत भी दी जाती थी। जनता को दिखाया जाता था कि रोम के विरुद्ध उठने वालों का यही हाल होता है। मृत्यु धीरे धीरे से होती थी। क्रूस में जब भी चढ़ाया जाता था वो मृत्यु धीरे धीरे होती थी। अपराधी क्रूस पर दिनों तक लटका रह सकता था, जब तक कि सूर्य की गर्मी और शरीर से पानी और तरल पदार्थ निकल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती थी। इतना समय तक रखता था ताकि जो सूर्य गर्मी है उसके जितने भी तरल पदार्थ है सब सूख जाए और निकल ना जाए और उसकी मृत्यु ना हो जाए, तब तक उसको क्रूस में चढ़ाया जाता था। रोमी लोग
विस्तृत तरीके से, बहुत ही अलग तरीके से क्रूस का प्रयोग करते थे। पर वो अपने नागरिकों पर इसका प्रयोग कभी नहीं करते थे, अपने लोगों पर वो अपना इसका प्रयोग, क्रूस का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि क्रूस शर्म और निंदा का चिन्ह था और किसी भी रोमी नागरिक के लिए यह बहुत भयानक था। उदाहरण के लिए यदि मैं बता दूं, पौलुस एक रोमी नागरिक था और इस कारण उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, मगर उसको इतिहास बताता है कि उसको तलवार से मारा गया। पौलुस को तलवार से मारा गया था, मगर यीशु नाजरी जो है रोमी नागरिक नहीं था, इसलिए उसको क्रूस पर चढ़ाया गया था। परमेश्वर का वह निर्दोष पुत्र क्रूस पर लटका हुआ था। परमेश्वर को एक निर्दोष बेटा क्रूस पर लटका हुआ था और उसके शरीर का मांस फटा हुआ था। उसके हाथों ने बहुत लोगों को आशीषित किया था। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के हाथों से चंगा हुआ था, आशीषित हुआ था। उनको तब किलों से ठोका गया था। कई लोग उनके द्वारा जीवन पाए थे, तब उनको किलों से ठोक दिया गया। प्रेम की सेवा करने को उसके पैर जो भागते थे, प्रेम की सच्चाई की सेवा करने के लिए जो उसका पैर भागता था, उनको भी किलों से छेदा गया। उसके राजकीय सर पर कांटों का मुकुट पहना दिया गया। देखिए कितना दर्दनाक प्रभु ने हमारे लिए दुख सहा, कितना कठिन दर्द को सहकर वो हमारे लिए रहा। प्रिय मित्रों, यीशु ने ये सब कुछ सह लिया। वो लहू जो उसके हाथों पैरों से बह रहा था, वो दर्द जो उसके शरीर को तोड़ रहा था, वो चिंता जो वर्णन से बाहर थी, जो उसकी आत्मा को भर रही थी, जब उसके पिता ने उससे अपना मुख छिपा लिया था, वो पीड़ा, वो दर्द, कितना दुख प्रभु ने हमारे लिए सहा, कितना तकलीफ उन्होंने हमारे लिए सहा, मुझे आपको बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए। और हम सोचते हैं कि प्रभु हम पर क्रोधित हो गया है, हम पर रुष्ट हो गया है, पाप बढ़ गया है, इसलिए प्रभु हम पर दंड ला रहे हैं। नहीं, इतना दुख उसको सहने की क्या आवश्यकता थी यदि वो पापियों को नाश करना चाहता था? क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं पापियों को नाश करने नहीं परंतु उसका उद्धार करने आया हूँ, पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु पापियों को नाश करने नहीं आए, प्रभु पापियों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। देखिए, मेरे और आपके लिए वो बलिदान हुआ, सब कुछ सह लिया। मेरे प्रियो, ये सब कार्य हम सब के लिए एक बात कह रहा है। ये जितने कार्य प्रभु ने हमारे लिए किए, लहू बहाया, दुख उठाया, ये सब हमें एक संदेश दे रहा है, हमें एक सूचना दे रहा है। वो घोषणा कर रहा है कि तुम्हारे लिए परमेश्वर के पुत्र ने पाप का बोझ सह लिया। मेरे आपके लिए, हम सब के लिए उन्होंने, परमेश्वर के इकलौता पुत्र ने क्रूस का वो बोझ और हम सब का ये पाप का बोझ उसने सह लिया। उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया और स्वर्ग का द्वार खोल दिया। उन्होंने मौत से विजय हुआ, मौत को जीत लिया और हमारे लिए स्वर्ग के लिए दरवाज़ा खोल दिया। मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमारे ही पापों और अपराधों के कारण मारे गए, गाड़े गए। जिसने आंधी को थामा था, जो पानी पर चला, जिसको देखकर शैतान कांपते थे, बीमारियां भागती थी, उसने अंधों को आंखें दी और उस मृतकों को जिलाया। उसने अपने आप को हमसे प्रेम रखने के कारण क्रूस पर बलिदान कर दिया। ऐसा प्रभु जो अंधों को आंखें देता था, शैतान उसके नाम से कांपती थी, बीमारियां भागती थी, अंधा आंधी थम जाता था, उन्होंने हमारे लिए, हमारे प्रेम के कारण अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। पाप को उठाने वाला प्रभु ने दिव्य न्याय का क्रोध सह लिया, एक भयानक न्याय का उसने क्रोध को सह लिया। मेरे प्रियो, और आपके लिए स्वयं पाप बन गया, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए वो स्वयं पाप बन गया। हालेलुया, बचाने के लिए। अब भी अपने हृदय को कठोर न करो, इसलिए हमें अपने हृदय को कठोर नहीं करना है। जब प्रभु ने हमारे लिए इतना कुछ सहा, तो हम अपने हृदय को कठोर न करें, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह को हमें अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है, क्योंकि प्रभु ही है जिन्होंने मुझे, हम सबको, इस संसार को बचाने के लिए क्रूस की मृत्यु सहली, ऐसा दर्दनाक मृत्यु सहली जो हमारे सहने से बाहर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का ये दुख, प्रभु का ये क्रूस सचमुच में भयानक है। इसलिए हमें उस परमेश्वर के निकट आना है, हमें आज उस प्रभु को पर विश्वास करना है, उसको अपना अंगीकार करना है, परमेश्वर स्वीकार करना है, उस पर भरोसा रखना है।
और उसको धार करता स्वीकार करके अपने पापों से पश्चाताप करना है, क्योंकि प्रभु हमें बचाने आया है। प्रभु हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमें बचाने के लिए वो मारा गया। इसलिए ऐसा हम ना सोचें कि प्रभु कहीं ना कहीं वो दंड दे रहा है। दंड नहीं दे रहा है, वो हम पर शासन कर रहा है। जिस प्रकार हम अपने बच्चों पर शासन करते हैं, यदि कोई हमारा बच्चा कुछ गलत करता है, कुछ गड़बड़ करता है, तो हम उसको प्राण दंड नहीं देते हैं, पर उस पर शासन करते हैं, उसको डांटते हैं, छड़ी लगाते हैं, उसको समझाते हैं ताकि वो सही राह पर चल सके। बस एक प्रकार से एक हमारे लिए भी एक सही दिशा दिखाने के लिए प्रभु इस संकट में हमें रखा है कि हम अपने अपने जगहों में बंद हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमारे लिए ज़रूर रास्ता निकालेगा, क्योंकि प्रभु ने हमारे अपराधों के कारण मारा गया, गाड़ा गया है, दुख उठाया है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर परीक्षा के साथ साथ उसका उपाय भी करता है, निकास भी करता है। इसलिए यदि हम पर संकट है, हमारी है, तो उसका उपाय भी परमेश्वर ही करेगा। हालेलुया। इसलिए हम विश्वास के साथ प्रभु के साथ बने रहें, उसके आदर्शों पर बने रहें, जैसा कि बाइबल का वचन हमें सिखाती है। पतरस की पहली किताब आप निकालिए, पतरस की पहली पुस्तक, और उसके पतरस, हाँ आप निकालिए, पहला पतरस, और उनके पहला पतरस दूसरे अध्याय के 18वें वचन से 21वें वचन तक हम देखते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। सेवकों को बोलता है कि अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। मेरे प्रियो, आज हमको परमेश्वर कहता है कि अपने सेवकों के, अपने स्वामी के अधीन रहो। हमारा स्वामी प्रभु है, और प्रभु हम पर यदि प्रेम करता है तो भी हमको उसके अधीन रहना है। प्रभु हमको क्रोध करता है तब भी हमको उसके अधीन रहना है। इसलिए प्रभु के आप अधीन रहो, परमेश्वर के अधीन रहो, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। लिखा है, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता है और क्लेश सहता है तो ये बड़ा ही सुहावना है। प्रभु के नाम से वो अन्याय सह रहा है, दुख उठा रहा है, क्लेश उठा रहा है, ये सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाया, वचन बता रही है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाया और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। हम गलती कर लिए और गलती करके हम घूसे खाएंगे, मार खाएंगे, तो इसमें हमारी कोई बड़ाई की बात नहीं है। हालेलुया। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। यदि हम भला कर लिए फिर भी हमको दुख उठा रहे हैं, धीरज, और दुख उठा के हम धीरज भी धरें, ठीक है भाई हम भला कर रहे हैं फिर भी हम दोषी ठहर रहे हैं, ऐसा सोच के यदि हम धीरज धरते हैं तो ये परमेश्वर को क्या है, पसंद है, परमेश्वर को भाता है। और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो, लिखा है आगे 21 वचन कहता है, इसलिए तुम बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक आदर्श दिया है, एक राह दिखा दिया है कि हमें उसके पद चिन्हों पर हमको चलना है। प्रभु के नाम से यदि हम दुख उठा के चलते हैं, प्रभु के नाम से यदि हम कष्ट उठा के चलते हैं, बिना अन्याय किए हम पर अन्याय होता है तो ये प्रभु को सुहावना है, प्रभु को भाता है। पर यदि हम गलत करके घूसे खा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, तो हमारे लिए कोई लाभ की बात नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के नाम से यदि हम दुख उठाना भी पड़े तो भी हमको इस दुख को उठा कर आगे बढ़ना है। ऐसे महामारी से भी हमको लड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमें बचाने के लिए उन्होंने बलिदान हुआ। बाइबल बताती 24 वचन आप देखेंगे, पहला पत्रस 2:24, वहाँ लिखा है, वो आप ही हमारे अपराधों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। स्वयं यीशु मसीह हमारे अपराधों को, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। आमीन। इसलिए जिससे हम पापों से मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, इसलिए प्रभु हमारे लिए क्रूस पर मर गया। और आगे लिखा, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच में हम उसी के मार खाने से, उसी के कोड़े खाने से, उसी के दुख उठाने से हम सब चंगे हुए हैं, उसी के दुख उठाने से। इसलिए हम प्रभु के उस दुख को ना भूलें। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, आज भी वो प्यार करता है।
ऐसा मत सोचो कि प्रभु यीशु मसीह महामारी भेज रहा है, हमसे प्यार नहीं करता, हमसे क्रोध हो गया। नहीं, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो हमसे आज भी प्यार करता है। जैसे आज से 2000 साल पहले जब अपने पुत्र यीशु की जगत में भेजा, क्यों भेजा? यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर अपने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, भी अनंत जीवन पाए। और उस पुत्र को इसलिए भेजा ताकि वो सारे जगत को बचाने के लिए बलिदान हो जाए। मेरे और आपके लिए बलिदान होने के लिए परमेश्वर ने जगत में भेजा। वही प्यार आज भी वो हमसे करता है। हालेलुया। बस मेरे प्रियो, हम पर उसके पद चिन्हों पर चलना है। थोड़ा सा कष्ट भी उठाकर हमको आगे बढ़ना है। बाइबल कहती है, हम जब इब्रानी की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु ने कहा, दुख को तुम ताड़ना समझ कर सह लो। जो भी समस्या आ रही है उसको ताड़ना समझ के सह लो। हालेलुया। सब बातों को हम ताड़ना समझ के सह लें। लिखा है 12:7, इब्रानी 12:7 में लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। और वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हालेलुया। इसलिए हमें संसार में जो भी दुख आ रही है, पीड़ा आ रही है, समस्या आ रही है, हमें उसे ताड़ना समझकर सह लेना है। ठीक है प्रभु, तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरा हो, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो, यही समझ के सह लेना है। पर यदि आगे हम पढ़ते हैं तो लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं दिख रही है। अभी वर्तमान में जो ताड़ना है, जो दुख है, वो आनंद की नहीं दिखाई दे रही है, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। दुख की ही बात दिखाई दे रही है कि हर तरफ माहौल दुख का माहौल है, चारों तरफ महामारी का प्रकोप छाया हुआ है, दुख ही दुख है, आनंद की नहीं है। लेकिन लिखा है, जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। इसलिए हम ऐसे समस्याओं में यदि हम डट कर प्रभु के साथ बने रहेंगे, उसकी आत्मिकता में बने रहेंगे, प्रार्थनाओं में बने रहेंगे, उसकी संगति में बने रहेंगे, पवित्र आत्मा जरूर हमको अपनी आत्मा से भरकर हमें संभालेगा। हालेलुया। क्योंकि हमें बाद में चैन के साथ प्रतिफल मिलेगा, बड़ा आनंद के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, वो सारा प्रतिफल प्रभु हमको देगा। इसलिए हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखें, उस पर आशा रखें, अपने विश्वास को न खोने न दें, अपने विश्वास की रक्षा और रखवाली करें। कोई तुम्हारा विश्वास को तुच्छ न जाने। आप जब विश्वास में हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उस भरोसा को कायम रखो। प्रभु ने कहा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो आपको और मुझे अंतिम समय तक हमको धीरज धरना होगा और धीरज के साथ विश्वास करना होगा और प्रार्थना करना होगा। तब परमेश्वर हमें इन सारे महामारी, सारे विपत्ति, सारे संकट से हमको बचा लेगा। हालेलुया। तो जरूर प्रभु की इच्छा को पूरा होने दीजिए, परमेश्वर की मर्जी को पूरा होने दीजिए, ताकि प्रभु का काम हमारे जीवन में पूरा हो। प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी, तब हम प्रभु में और भी आशीषित होंगे, अनुग्रहित होंगे। हालेलुया। तो सारा आदर महिमा हम प्रभु को देते हैं और मैं आशा करता हूँ वचन आपको समझ में आ गया होगा। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आदर के योग्य मेरे प्रभु, महिमा के योग्य मेरे प्रभु, बढ़ाई के योग्य मेरे प्रभु, तारीफ के योग्य मेरे प्रभु, दया कर। मेरे प्रिय प्रभु, आप इस संसार में मुझ पापी को बचाने के लिए आए। आपने मेरे लिए दर्द और दुख को सहा मेरे पिता। आप पाप रहित थे और मेरे लिए पाप बन गए मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने मेरे लिए पाप को सहा, मुझे बचाने के लिए आपने मेरा दंड लिया और आज मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ प्रभु, अपना मुक्तिदाता मानता हूँ प्रभु। सचमुच में आप मेरा लिए आपने दुख सहा, मेरे लिए सब कुछ सहा प्रभु। आप ही मेरे लिए जीवन का दाता है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, जरूर आप मुझे इस संकट काल में हमारी जीवन को बचाएंगे, पूरे विश्व को बचाएंगे, पूरी कलीसिया को बचाएंगे। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इस समय जितने लोग मन में इस तरह के विचार रखे हैं, उन सब के विचारों को शुद्ध कीजिए, उन्हें नया मन, नया हृदय दीजिए, शुद्ध विचार दीजिए प्रभु, ताकि तुझ में, तेरे वचन में, तेरे सामर्थ्य में, प्रार्थना में आगे बढ़ने पाए। ऐसी जीवन की मैं कामना करता हूँ। हे परमेश्वर,
और साथ ही मैं प्रार्थना करता हूँ जितने संक्रमित लोग हैं उन सब की सुधि ले, उन सबको चंगा भला कर पिता। और जितने बीमार हैं मैं सब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस समय, उन सारे बीमार हैं उन सबको चंगाई और छुटकारे से भर दीजिए मेरे परमेश्वर। अब तेरा सामर्थ तेरे लोगों के ऊपर में बहुत तायत से उतरने पाए यीशु के नाम से। हाँ प्रभु, इसी घड़ी उन सारे अपराधों पापों को क्षमा करके पूर्ण चंगाई को अपने लोगों को दे पिता। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना मसीह यीशु नाज़री के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से कबूल कर, आमीन। फिर से जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का प्यार, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। बोलो यीशु मसीह की जय। फिर मिलेंगे, प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद। जय मसीह।